नमस्कार, मैं प्रेयसी। एक बार फिर आपका स्वागत है एपेक्स न्यूज़ इंडिया स्पेशल की इस खास पेशकश में। इस कार्यक्रम में हम आपको दुनिया की रहस्यमयी और अनोखी जगहों से रूबरू करवाते हैं। लेकिन अभी सावन का महीना चल रहा है। कहते हैं सावन में शिव भक्ति का अपना महत्व होता है। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आपको हम 12 ज्योतिर्लिंगों के महत्वों और उनसे जुड़े रहस्यों से रूबरू करवाएं। इससे जुड़े आज के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे सौराष्ट्र के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। तो देखिए इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मंदिर में छुपे हुए रहस्यों के बारे में, जो सदियों से अनसुलझी पहेलियों की तरह आज भी है। दरअसल सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जिसे बाढ़ स्तंभ के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। बताया जाता है कि इस स्तंभ में वो रहस्य छुपा हुआ है जो सबको हैरान कर देता है। मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे बाढ़ स्तंभ है जो बेहद ही प्राचीन है। मंदिर के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार किया गया है। लगभग 6ठी शताब्दी से बाढ़ स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी यहाँ पर वो मौजूद था, तभी तो किताबों में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था और किसने कराया था और आखिर क्यों कराया था। सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहास में इसे कई बार तोड़ा गया था और फिर इसका पुनर्निर्माण भी हुआ। आपको बता दें कि आखिरी बार इसका पुनर्निर्माण 1951 में हुआ था। जानकारी के अनुसार बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की तरफ है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यात आबाधित ज्योतिमार्ग। दरअसल इस लेख का मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और क्या धरती गोल है। आखिर कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाढ़ स्तंभ के सीध में कोई बाधा नहीं है। ये बात अब तक रहस्य ही बनी हुई है। आज के दौर में तो ये विमान, ड्रोन या सैटेलाइट से ही पता लगाया जा सकता है। अब दक्षिण ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। ऐसे में बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक की अंतिम पंक्ति आबाधित ज्योतिमार्ग भी किसी रहस्य की ही तरह है। इसीलिए क्योंकि आबादित और मार्ग तो समझ में आता है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग क्या है ये समझ में नहीं आता। हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनका अपना अपना धार्मिक महत्व और रहस्य है। सोमनाथ के बाद अब हम आपको ले चलेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर में। वैसे तो कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग का सावन में एक बार दर्शन मात्र से ही जन्मों जन्म का पाप दूर हो जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो अपने आप में कई धार्मिक महत्वों और रहस्यों को समेटे हुए है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इससे पहले हमने आपको पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के रहस्य के बारे में बताया था। ऐसे में अब हम बात करेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग जिसे श्री मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर कोई भी इंसान एक भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर पवित्र श्रीशैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शिव पुराण की मान्यता के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव और पार्वती दोनों का संयुक्त रूप है। दरअसल मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। इसी प्रकार इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की ज्योतियां समाई हुई हैं।
शिव पुराण की कथा में बताया गया है कि जब श्री गणेश और कार्तिकेय पहले विवाह के लिए परस्पर झगड़ा करने लगे थे तो भगवान शिव ने कहा था कि जो पहले पृथ्वी के चक्कर लगाएगा उसी का विवाह पहले होगा। इसके बाद गणपति जी ने अपनी सूझबूझ के साथ अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लिए, लेकिन जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद वापस लौटे तो गणेश का पहले विवाह देखकर वो शिव पार्वती से नाराज हो गए और क्रोंच पर्वत पर चले गए। कुमार कार्तिकेय को लौटाने के लिए अनेक देवताओं ने भी अनुग्रह किया, लेकिन कुमार ने सबकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया। माता पार्वती और भगवान शिव पुत्र वियोग के चलते दुख का अनुभव करने लगे और दोनों स्वयं क्रोंच पर्वत पर चले गए। और जब इस बात की जानकारी कुमार कार्तिकेय को हुई तो वो और दूर चले गए, किंतु अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा से जगदीश्वर भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। आपको बता दें कि उस दिन से ही वहाँ प्रादुर्भूत शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। शास्त्रों में बताया गया है कि पुत्र स्नेह के कारण शिव पार्वती प्रत्येक पर्व पर कार्तिकेय को देखने के लिए जाते हैं। साथ ही अमावस्या के दिन स्वयं भगवान वहां जाते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती जाती हैं। एक अन्य कथा में बताया गया है कि इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। कहा जाता है कि एक बार उसकी कन्या किसी विशेष विपत्ति से बचने के लिए अपने पिता के महल से भागकर इस पर्वत पे चली गई। वहां वो ग्वालों के साथ कंदमूल एवं दूध आदि से अपना जीवन निर्वाह करने लगी। उस राजकुमारी के पास एक श्यामा गाय थी जिसका दूध प्रतिदिन कोई दूह लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दोते हुए देख लिया और जब वो क्रोध में उसे मारने के लिए दौड़ी तो गौ के निकट पहुंचने पर शिवलिंग के अतिरिक्त उसे कुछ न मिला, जिसके बाद में उस शिव भक्त राजकुमारी ने उस स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया और तब से भगवान मल्लिकार्जुन वहीं प्रतिष्ठित हैं। बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन पूजन और अर्चना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होते हैं, साथ ही उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की। ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार है। कई मान्यताएं और रहस्य इस मंदिर से जुड़े हैं। महाकालेश्वर मंदिर के रहस्यों से रूबरू करवाते हुए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अब हम बात करने जा रहे हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के बारे में, जो कि भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मंदिर का रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में स्थित है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं कि शिव के अनेक रूप हैं। भगवान शिव दुनिया भर में अनेकों स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ये ज्योतिर्लिंग अन्य से अलग इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। भगवान महाकालेश्वर के इस नगर उज्जैन में एक दो नहीं बल्कि 33 करोड़ देवता छोटे बड़े मंदिरों में विराजते हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। बता दें कि उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता और जिसने भी ये दुस्साहस किया वो संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। जी हाँ, एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो अगले दिन उनकी सरकार गिर गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई भी राजा यहाँ नहीं रुक सकता।
जितना प्राचीन ये मंदिर है उतनी ही रहस्यमयी यहाँ पर होने वाली भस्म आरती भी है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे और जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब जाकर राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई थी। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वो हमेशा के लिए वहां बस गए और इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी किया जाता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म की आरती की जाती थी, लेकिन एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए, जिसके बाद उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान दे दिया। अब आखिरी में हम बात करेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित बाबा ओमकारेश्वर धाम की भी अपनी महिमा है। इस ज्योतिर्लिंग की वजह से ही खंडवा को तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां सावन में भक्तों का तांता लगा रहता है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य, क्या है इस मंदिर की महिमा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब आखिरी में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के खांडवा में स्थित बाबा ओमकारेश्वर धाम की, जहां सावन में भक्तों का तांता लगता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर धाम मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी के नाम से मशहूर है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर आज भी 3 राज परिवार की तरफ से आरती कराई जाती है और इस आरती को करने के लिए तीनों ही राज परिवारों ने 3 अलग अलग पुजारी नियुक्त किए हुए हैं, जो अपने अपने समय की आरती और स्वयं भोग लगाते हैं। इसका खर्च राज परिवारों द्वारा उठाया जाता है। आपको बता दें कि ये अनूठी परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि बहुत साल पुरानी है। सावन के महीने में तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर और भी अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय हो जाती है। कहा जाता है कि सावन में ओमकार जी अपने भक्तों का कुशल क्षेम जानने नगर भ्रमण पे निकलते हैं, तो स्वयं शिव स्वरूप भगवान मल्लेश्वर उनकी अगवानी करते कोटि तीर्थ घाट पहुंचते हैं। बता दें कि ओमकार जी के भ्रमण से ठीक 1 घंटा पहले मल्लेश्वर महादेव खुद नौका विहार कर नगरवासियों का हाल जानते हैं और प्रभु की अगुवाई के बाद उन्हें नगर के बारे में जानकारी देते हैं। और यही एक ऐसी तीर्थ नगरी है जहां 12 ज्योतिर्लिंग नौका विहार करते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम के आकार को लिए हुए हैं, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर नाम से पुकारा जाता है। ओमकारेश्वर की महिमा का उल्लेख पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में की गई है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन पश्चात ओमकारेश्वर के दर्शन व पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां महादेव शयन करते हैं। भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोगों के भ्रमण के पश्चात यहाँ आकर विश्राम करते हैं। भोलेनाथ के साथ यहाँ माता पार्वती भी आती हैं और रोज रात में यहाँ पर चौसर पासे खेलते हैं। बता दें कि यहाँ पर शयन आरती भी की जाती है। शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने रोज 64 पासे की एक बिसात सजाई जाती है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि रात में गर्भगृह में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जब सुबह देखते हैं तो वहाँ पासे उल्टे मिलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसके बारे में आज तक वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा सके। ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की गुप्त आरती की जाती है, जहां पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को हम फिर मिलेंगे और अन्य ज्योतिर्लिंगों के रहस्यों से आपको रूबरू करवाएंगे। देखना ना भूलिएगा हमारा ये कार्यक्रम सिर्फ एपेक्स न्यूज़ इंडिया पर।